दोस्तों, दिल्ली में भारत मंडपम में एआई समिट की शुरुआत हुई और इस एआई समिट में देश की बड़ी-बड़ी नामी कंपनियों को और यूनिवर्सिटियों को अपने एआई के क्षेत्र में जो काम किया है, जो रोबोट्स बनाए, जो ड्रोन बनाए, उनको प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया। और ये एआई समिट इस उम्मीद में की गई थी कि जो भारत की तकनीकी विकास जो भारत कर रहा है ना, उसका पूरी दुनिया के अंदर प्रचार-प्रसार किया जा सके। लेकिन ठीक उल्टा हो गया। प्रचार-प्रसार की बजाय भारत की अंदर की जो शिक्षा नीति है, भारत की यूनिवर्सिटियों में क्या कुछ होता है, उस सब की पोल इस एआई समिट के माध्यम से एक यूनिवर्सिटी ने खोलकर रख दी। अब क्या कुछ हुआ है वो वाकया मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ही शर्मनाक है। पूरा देश शर्मसार एक यूनिवर्सिटी ने करके रख दिया है। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हमारे के ग्रेटर नोएडा में है, गलगोटिया नाम से जानी जाती है और गलगोटिया में पहली बार ऐसा कांड नहीं हुआ है। देखिए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, नाच-गाना ये पुराने समय से चलता रहा है, उनको आमंत्रित किया जाता रहा है। यानी प्रचार-प्रसार इस यूनिवर्सिटी का बहुत किया गया, लेकिन शिक्षा के नाम पे आज भी इस यूनिवर्सिटी में कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे छात्र कहते हैं कि भई पढ़ने के लिए तो इसमें आओ मत, अगर खेलना-कूदना करना है, तो इसमें आ जाओ। तो इस यूनिवर्सिटी को भी उसी में आमंत्रित किया गया था और इसने इसको जो एक स्थान आवंटित किया गया था जिसमें इनको अपने एआई और ड्रोन जो भी इन्होंने नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसको प्रदर्शित करना था दुनिया के सामने। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो ठहरी प्राइवेट, अब इनके पास काम के नाम पर क्या होता है सबको पता है। रिसर्च के नाम पे इन्हें प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, छात्रों को धोखे के अलावा कुछ भी नहीं दे सकते। तो इन्होंने क्या किया कि एक चाइनीज रोबोट को पहले से इन्होंने खरीद कर रखा होगा और एक ड्रोन जो कि उससे अच्छे हमारे जो 5वीं 6वीं जूनियर क्लास के बच्चे उससे बढ़िया एक मॉडल बनाते हैं ना, उससे भी घटिया एक ड्रोन, पता नहीं थर्मोकोल का था किसका था, पूरी दुनिया में मजाक बना के रख दिया और वहां पर इन्होंने प्रदर्शित किया। अब वो जो ड्रोन दिखाया गया था, जो बना करके वहां पे जो मॉडल था, वो भाई देखकर कोई तो मुझे भी शर्म आ रही थी कि क्या किया जाए और इनको अलाउ किसने किया भई। कोई जांच परख नहीं की कि आपने क्या बनाया है, उसका कोई डेमोन्स्ट्रेशन कुछ भी नहीं लिया और सीधा उनको कि भाई जो भी लाओ और दिखा दो दुनिया को। बड़ी शर्मनाक बात थी कि एक चाइनीज ड्रोन को वहाँ पर नाच-गाना करते इन्होंने दिखाया और जब हमारे एक विद्वान कोई व्यक्ति थे देश के, उन्होंने इसको इससे उनकी गलती नहीं कहूँगा, इसके इस फ्रॉड को उन्होंने पकड़ लिया और एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि ये जो गलगोटिया वाले ये ड्रोन दिखा रहे हैं ना, ये कोई ड्रोन इन्होंने नहीं बनाया, ये एक चाइनीज कंपनी का है जो 3-4 लाख रुपए में आसानी से मिल जाता है। अब जैसे ही पता चला कि पूरे देश में हड़कंप मच गया कि इस यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा कांड कर दिया, पूरी दुनिया और चाइना का जो सरकारी जो ट्विटर हैंडल है उस पे भारत की बदनामी हो गई कि भाई भारत वाले हमारे प्रोडक्ट्स को अपना बता करके किस प्रकार से दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं। बड़ी शर्मनाक, शर्मसार करने वाली बात। चलो ये घटना हो गई तो हो गई, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इस घटना का बचाव किया वो इससे भी ज़्यादा शर्मनाक था। इस तरह से शब्दों में उलझाने की कोशिश की पूरी सरकार और मीडिया को कि वो लोग, हमको तो पता लग रहा था ये कितने बेवकूफ लोग हैं। गलती हो गई या धोखा देने की कोशिश कर रहे थे उसको स्वीकार करके, और जो जिन्होंने ये काम किया वो एक पर्टिकुलर जो विभाग था एआई वाला, उस पे कार्रवाई हो जाती है ना तो इतना हंगामा नहीं बचता। लेकिन इनके उस विभाग ने और इनके रजिस्ट्रार ने जिस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया, शब्दों में उलझाने का प्रयास किया, वो बड़ा ही शर्मनाक था। बहुत गुस्से में पूरा देश, जो छात्र उसमें पढ़ रहे हैं, वो भी शर्मसार हुए। माँ-बाप जो अपने बच्चों को इस उम्मीद में उस यूनिवर्सिटी में भेजा था कि हमारे बच्चे इसमें पढ़ कर के कुछ अच्छा काम करेंगे, वो उनसे भी ज़्यादा शर्मसार हो रहे हैं। अब मैं बताऊँ आपको कि कभी-कभी हमारा इसरो कुछ यूनिवर्सिटियों के जो सैटेलाइट, नैनो सैटेलाइट छोड़ता था, बड़ी खुशी होती है हमको कि देखो हमारे छात्र भी अब सैटेलाइट बनाने लगे हैं और भारत एक दिन ऐसा आएगा कि हर यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ डेवलपमेंट होगा। लेकिन मुझे पता है कि हमारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, जो शिक्षा संस्थान है, वो पैसे कमाने के लिए बनाई गई हैं और वहाँ पर पढ़ाई के नाम पे आज भी कुछ भी नहीं होता है।
अगर देश का विकास करना है, देश को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो भारत सरकार को इन प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को एक कड़ी लगाम लगानी पड़ेगी और जाँच करनी पड़ेगी कि भई पढ़ाई हो रही है कि नहीं, और फैकल्टी तो इनको परमिशन बिल्कुल ना दे, फैकल्टी सरकार ही नियुक्त करे, तनख्वाह ये देंगे, तब तो यहाँ सुधार हो जाएगा। अगर फैकल्टी ये देंगे, तो भाई मैं तो कह रहा हूँ, मैंने कई यूनिवर्सिटियों में देखा, कई कॉलेजों में देखा है कि जो फैकल्टी है, उससे ज़्यादा तो वहाँ के छात्र ज़्यादा होशियार होते हैं, और इतनी हमारी शिक्षा के क्षेत्र में इतनी खराब स्थिति है। अब ये तो पैसे कमाने के लिए बना, इनको पैसे से मतलब है, इनको शिक्षा से क्या मतलब है? और जो छात्र हमारे बड़ी अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटियाँ आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, और जो सरकारी विद्यालय भी बहुत हैं, और और विद्यालयों के अलावा जो सरकारी टेक्निकल यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो वो तो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन उनमें एडमिशन नहीं मिलता, तो जो छात्र जिनको कुछ नहीं आता, जो पढ़ने-लिखने का कोई उनका मतलब पढ़ना-लिखना भी नहीं चाहते, वो इन यूनिवर्सिटियों की तरफ भागते हैं, और वो फर्जी डिग्रियाँ लेकर के इधर-उधर फिर कहते हैं कि हम पढ़े-लिखे, इतना पैसा खर्च हो गया, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार ज़रूरी है, और ऐसी जो पैसे कमाने वाली यूनिवर्सिटी है, इन पे लगाम लगाना ज़रूरी है, तभी हमारे देश में शिक्षा का सुधार हो पाएगा। नहीं तो हमारा देश ऐसे ही बदनाम होता रहेगा, और जिस तरह से ये बदनामी हुई है, आगे ना हो। सरकार से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आगे अगर कोई ऐसी समिट होती है, टेक्निकल समिट खासकर बात करें, तो जो उसमें लोग आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, पहले उसका डेमोस्ट्रेशन पूरा देख कर के ही इनको अलाउ किया जाए। देश को शर्मसार जिसने भी किया, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, और जवाबदेही तय होनी चाहिए। नमस्कार।